बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। फिर एक सवाल आता है जो एक जनरली सब स्टूडेंट्स के ज़हन में होता है सवाल। तैयारी तो हमने अब कर ली है मिसाल के तौर पर कि अब फरवरी 2025 में आपने अपीयर होना है। तो एक नेचुरली अंडर एग्जाइटी बंदा होता है और नर्व्स स्ट्रेस में होते हैं। हाउ टू ओवरकम दैट एंजाइटी और दैट नर्वसनेस। तो दूसरा ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में किस माइंडसेट से जाया जाए कि आदमी जो फाइनल परफॉर्मेंस है वो आइडियल परफॉर्मेंस हो। दिस इज ए क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझे कुरान की वो आयत सामने आती है। अल्लाह कहता है लई सलिल इंसान इल्ला मा सा, कि हम लोगों को रिवार्ड करते हैं उनकी कोशिश के मुताबिक और सही के मुताबिक। अब जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की हुई है, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, तो उनको ना ये यकीन करना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस भी इंशाल्लाह अब ठीक होगी, क्योंकि अल्लाह की कमिटमेंट है, यानी किसी इंसान की कमिटमेंट नहीं है। ये तो खालिक कायनात की कमिटमेंट है। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, you have gone through all the important things, you have put in, I mean, maximum effort, so then you should be confident enough that you will be accordingly rewarded by Almighty Allah. तो लिहाजा पहली तो बात यह है कि it is the level of preparedness which brings you out of that nervousness and anxiety, that perturbed situation जिसमें कई लोग चले जाते हैं। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है ना, जैसे कहते हैं कि क्या चीज़ कॉन्फिडेंस इंजेक्ट करती है किसी आदमी में, बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल और बिफोर मेकिंग एनी प्रेजेंटेशन अगेंस्ट एनी फोरम, या क्लास में कहीं भी खड़े होकर आपने परफॉर्म करना हो, तो जो एतमाद है वो कहाँ से आता है। तो जो एकेडमिक्स और साइकोलॉजी बताती है, कहते हैं एतमाद आता है प्रिपेयर्डनेस के लेवल से। टू व्हाट एक्सटेंट यू आर प्रिपेयर्ड ऑन द टॉपिक। आपने टॉपिक की तमाम डायमेंशंस को देखा है, डाइसेक्ट किया है, एनालाइज किया है, कमांड हासिल की है, और उस सब्जेक्ट की किसी भी एंगल से आपको पूछा जाए तो द नॉलेज इज विद यू। अब ये चीज़ एतमाद डालती है। यही उन तमाम प्लेयर्स को जो रिंग में जाने से पहले उनकी जो नर्वसनेस होती है कि उन्होंने कितनी नेट प्रैक्टिस की है। आपकी भी नेट प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट होता है। अब चूंकि एग्जामिनेशन में आपका रिटर्न टेस्ट है, तो आपने देखना है कि क्या ये एक साल जो आपने तैयारी की है कितना कुछ लिखा है। जो कुछ आपने पढ़ा है, हैव यू रिप्रोड्यूस दैट इन ब्लैक एंड वाइट ऑन द पीस ऑफ पेपर थ्रू आउट द ईयर। इफ यस, तो देन व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। वहां भी एक पीस ऑफ पेपर होगा जहां आपने यही आइडियाज को रिप्रोड्यूस करना है। Since you have been doing that throughout the year, then there is no problem that you won't be able to put your knowledge on the answer sheet there, because you have done it many times in the form of certain notes while preparing notes. The main points are there in your mind. और दूसरा ये है कि अभी एक माह रहता है मिसाल के तौर पर, इस एक माह में आप हर सब्जेक्ट के 10-10 सवाल जो हैं उनको आप रिप्रोड्यूस करें ऑन द आंसर शीट, पेपर पर लिखें आप। ये लास्ट है जो मैं समझूंगा, उसमें फिर आप में एक कॉन्फिडेंस इंजेक्ट होगा और आप एंजाइटी या उस नर्व्स की जो स्ट्रेस में हैं उसमें से निकल जाएंगे। आप में इत्मीनान पैदा होगा कि मैं 10 सवाल अपने हाथ से लिख चुका हूँ पेपर पर, और एक्सटेम्पोर लिख चुका हूँ विदाउट गेटिंग ए हेल्प फ्रॉम एनी राइट अप और एनी बुक। जो बॉटम लाइन है वो यही है, इट इज द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस विच ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन यू एंड विच ब्रिंग्स यू आउट ऑफ दैट एंजाइटी और दैट नर्वसनेस इन विच सम स्टूडेंट्स दे मे फील दे आर कन्फ्रंटिंग विद दैट। और माइंडसेट फिर मैं रिपीट करता हूँ, किस माइंडसेट से जाना है। माइंडसेट उसी से जाना है जो अल्लाह ने कहा है, आई ऑलवेज रिवार्ड पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट्स मेड, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा।